प्रिया बेटा, तूने घर आने में इतनी देर कैसे कर दी? वो मम्मी, बस पार्टी में टाइम का पता ही नहीं चला, और जैसे ही मैंने टाइम देखा कि 8 बजने लगे हैं तो मैं तुरंत ही निकल ली। चल कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। और अब तू ये बता बेटा कि तेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी कैसी रही? हाय माँ, पार्टी तो बहुत ही जबरदस्त थी। हम सभी फ्रेंड्स को बहुत ही मजा आया। मम्मी, आज हमने पार्टी में इतना एंजॉय किया कि जो मेरा तो पार्टी से आने का मन ही नहीं कर रहा था। बस इसलिए ही मुझे टाइम का पता ही नहीं चला और मैं घर आने में लेट हो गई। अच्छा चल कोई बात नहीं बेटा, लेकिन बेटा तेरे पापा भी आज तुझे एक खुशखबरी देने वाले हैं। क्या सच में पापा? तो फिर बताए ना, जल्दी बताए ना पापा कि क्या खुशखबरी है। वो प्रिया बेटा, आज मैं तेरा रिश्ता पक्का करके आया हूँ। बेटा लड़का बहुत ही अच्छा है और लड़के की सरकारी नौकरी है। क्या पापा? मैंने आपको बोला था ना कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। पापा, आपको अभी रिश्ता पक्का करने की इतनी भी क्या जल्दी थी, जो आपने मुझे एक बार बताया भी नहीं। देख बेटा, हर चीज टाइम से ही अच्छी लगती है। बेटा अब तेरी शादी की उम्र भी तो हो गई है, और बेटा आज नहीं तो कल को तुझे शादी करनी ही तो है, तो फिर अब क्यों नहीं? और वैसे भी तो बेटा तेरी और भी 2 बहनें हैं ना, मुझे उनकी भी तो शादी करनी है। बेटा अगर पहले तेरी शादी होगी तभी तो फिर उनकी भी शादी हो पाएगी ना। और बेटा मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि लड़का बहुत ही अच्छा है। बेटा तू उसके साथ बहुत खुश रहेगी। ठीक है पापा, अब आप दोनों मेरे मम्मी पापा हो, तो आप मेरे बारे में कोई गलत फैसला तो लोगे नहीं। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। मम्मी, मैं बहुत ही थक गई हूँ और अपने रूम में सोने जा रही हूँ। क्यों बेटा, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? अरे नहीं मम्मी, मैंने पार्टी में बहुत ही ज्यादा खा लिया है, मेरा पेट भर हुआ है और मैं सोने जा रहा हूँ। चल ठीक है बेटा, तू जाकर सो जा। हमारे पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म ही रहे होंगे जो हमें इस जन्म में प्रिया जैसी बेटी मिली है। किसी भी चीज के लिए ना करना तो उसने सीखा ही नहीं है। भगवान हमारी बेटी को हमेशा खुश रखे। हमारी बेटी बहुत ही सीधी सादी है। हमारी बेटी सचमुच में गाय है, गाय। हाँ सही कहा तुमने, और मुझे अपनी प्रिया पर पूरा विश्वास है। वो हर माहौल में बहुत ही जल्दी एडजस्ट हो जाती है, हर माहौल को अपना लेती है। जी, इस बात से क्या मतलब है आपका? क्या मतलब आपका कि वो हर माहौल में एडजस्ट कर लेगी? वो क्या है ना, प्रिया की माँ, प्रिया का ससुराल अभी इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, और प्रिया का होने वाला पति है ना प्रदीप, उसकी भी अभी नई नई जॉब लगी है, और तुम देख लेना कि वो बहुत ही तरक्की करेगा। लेकिन अभी बस कुछ समय तक हमारी प्रिया को कम में ही गुजारा करना पड़ेगा। अरे ये सब आप क्या कह रहे हैं जी? ये सब जानते हुए भी आपने ऐसे घर में हमारी प्रिया की शादी पक्की क्यों की? अरे आपने ये जानते हुए भी कि हमारी प्रिया कितने ऐश और आराम में पली बड़ी है, उसके बाद भी आपने ऐसे घर में प्रिया का रिश्ता पक्का कर दिया। अरे प्रिया की माँ, लड़का फौज में है ना, तो उसका अलग अलग जगह पर ट्रांसफर होता रहता है, तो उसका जहाँ जहाँ भी ट्रांसफर होगा तो वो प्रिया को अपने साथ ही रखेगा। मेरी लड़के से इस बारे में बात हो गई है। अरे आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? अरे शादी से पहले तो सभी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन अगर शादी के बाद वो मुकर गया और वो हमारी प्रिया को अपने साथ नहीं लेकर गया, तो आप खुद ही सोचिए कि हमारी बेटी का क्या होगा। प्रिया को उसके ससुराल में ही रहना पड़ा, तो फिर तब क्या करोगे? क्या प्रिया अपने कंधे पर मिडिल क्लास का बोझ उठा पाएगी? क्या हमारी बेटी कम में गुजारा कर पाएगी? खैर प्रिया की माँ, तुम अभी इतनी सारी बातें मत सोचो। मुझे अपनी प्रिया पर पूरा भरोसा है कि वो जहाँ भी जाएगी वो सबके दिलों में अपने लिए जगह बना लेगी। देख लीजिए प्रिया के पापा, मेरी फूल जैसी बच्ची है, उसको आगे किसी भी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसे ही कुछ दिनों में ही प्रिया की शादी प्रदीप के साथ हो जाती है। फिर प्रिया की शादी के कुछ दिन बाद, अरे रेमा कैसी हो तुम? अरे जीजी कैसी है आप? अरे जीजी आप बहुत ही दिनों के बाद आए हो। अरे वैसे भी मैं आपसे बात क्यों कर रही हूँ, मुझे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। जीजी आप मेरे प्रदीप की शादी में क्यों नहीं आई? अरे रेमा कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दे, या तू खुद ही बोलती रहेगी? हाँ हाँ जीजी बोलिए। वो ऐसा है रेमा कि प्रदीप की शादी के समय मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, इस वजह से मैं प्रदीप की शादी में नहीं आ पाई थी। उसके लिए तेरे से मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि बीमार होने के कारण मुझ में बहुत ही कमजोरी भी आ गई थी, जिस वजह से मैं इतने दिनों तक भी नहीं आ पाई। लेकिन जीजी अब आप कैसी हैं? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर रेमा मैंने सुना है कि तुमने हमारे प्रदीप की शादी बहुत ही ठाट बाट से की है। हाँ जीजी आपने बिल्कुल ही ठीक सुना है, मैंने प्रदीप की शादी बहुत ही शान से और ठाट बाट से की है। और आपको पता है जीजी, मेरे प्रदीप की शादी बहुत बड़े घर में हुई है,
मैं अपने प्रदीप के लिए बहुत ही बड़े घर की बेटी को ब्याह के लाई हूँ। अरे रेमा वो तो ठीक है, लेकिन अपना प्रदीप भी कोई किसी से कम थोड़ी है। अरे आखिर प्रदीप की सरकारी नौकरी जो है, अरे हमारा प्रदीप इतना अच्छा खासा तो कमाता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि बहू बहुत ही दहेज लेकर आई है। बहू ने दहेज से तेरा सारा घर भर दिया है। बहू अपने मायके से बहुत ही सामान लाई है। अब जीजी भला इसमें मैं क्या बोलूं। अब लड़की वालों का अपनी बेटी को जो भी सामान देने का मन था तो उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया। हमारी कोई मांग वांग नहीं थी वैसे। अरे जीजी मैं तो बातों में भूल ही गई। आप खड़ी क्यों हो, बैठो तो सही और आराम से बैठकर चाय पानी पियो। मैं अभी अपनी बहू को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चाय पानी तो नहीं पीऊंगी, मैं तो बस तेरी बहू को देखने आई थी। रेमा तू जरा बस बहू को बुला दे। अरे मुझे तेरी बहू को मुंह दिखाए भी तो देनी है। हाँ हाँ जीजी क्यों नहीं, मैं अभी बहू को बुला रही हूँ। प्रिया बहू, ओ प्रिया बहू, अरे बहू जरा बाहर तो निकल के आ। जी माँ जी। लो जीजी आ गई आपकी बहू, मिल लो आप अपनी बहू से। प्रिया बहू ये तेरी ताई सास है और ये तेरी शादी में नहीं आ पाई थी क्योंकि उस समय जीजी बीमार हो गई थी, लेकिन अब तुझसे मिलने आए हैं। चरण स्पर्श करती हूँ ताई जी। बस बस बहू ये सब करने की जरूरत नहीं है, तू खुश रह और तू सदा सुहागन रहे। रेमा मैं तुझे अपने तजुर्बे से एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना जीजी क्या बात है। रेमा तेरी बहू बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली है और ये बहुत ही गुणी है, तू ना इसकी हमेशा ही कदर करियो। अरे तू देख संस्कार तो इसके चेहरे से झलक रहे हैं। हाँ जीजी आपने ये बात तो बिल्कुल ही सही कही है, मेरी प्रिया बहू बहुत ही संस्कारों वाली और गुणी है। ले बहू ये तेरी मुंह दिखाए। अरे नहीं नहीं ताई जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे अपना आशीर्वाद दे तो दिया है, मेरे लिए बस वो ही काफी है। अरे ले ले बहू, ये तो बड़ों का आशीर्वाद होता है और वैसे भी बड़ों के आशीर्वाद को कभी मना नहीं करना चाहिए। ले रख ले बेटा और तू सदा ही खुश रहे। चल ठीक है रेमा, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है जीजी, आप ऐसे ही आते रहिएगा। हाँ हाँ जरूर रेमा। अरे बहू अब तू इन पैसों को ऐसे ही हाथ में ही लेके खड़ी रहेगी या फिर मुझे भी देगी? हाँ हाँ माँ जी ये लीजिए। और बहू तुझे पता है ना कि आज तेरी मुंह दिखाई है। आज हमारे घर में तेरी मुंह दिखाई करने के लिए आसपास से सभी औरतें भी आएंगी और वो सभी तुझे पैसे दे के जाएंगी, तो तू वो सारे पैसे मुझे दे देना। कहीं वो सारे पैसे तू अपनी जेब में रख के मत बैठ जाना, समझी? अब जल्दी से अंदर जाओ और जाके तैयार हो जा। अरे अब खड़े खड़े यहाँ क्या सोच रही है, जाना अंदर जाके तैयार हो जा। जी माँ जी अभी जा रही हूँ। इस बहू की लगाम को तो मुझे कस के पकड़ना होगा, तभी ये मेरे कंट्रोल में रहेगी, नहीं तो इसे कंट्रोल से बाहर निकलने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अरे इसका क्या पता कब मेरे बेटे को ये अपने झांसे में ले ले। फिर थोड़ी देर के बाद। अरे बेटा सुमन। हाँ माँ। बेटा तेरी भाभी तैयार हो रही है, वो पड़ोस वाली सभी महिलाएं आने वाली है ना? क्यों माँ, वो सभी आंटियाँ क्यों आ रही हैं? अरे बेटा वो आज तेरी भाभी की मुंह दिखाई है ना, तो इसलिए मैंने उन्हें आज बुलाया है और इसलिए तेरी भाभी तैयार हो रही है। तो बेटा तू जा अपनी भाभी को खाने के लिए पूछ ले, उसे भूख भी लग रही होगी। जी ठीक है माँ, मैं अभी भाभी से पूछ लेती हूँ। फिर ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है। प्रिया बहू, अरे ओ प्रिया बहू। जी जी माँ जी। अरे बहू अब कब तक यूं ही तू अपने कमरे में आराम करती रहेगी? अब तेरी शादी को बहुत दिन बीत गए हैं। अरे अब तू थोड़ा कमरे से बाहर निकला कर और घर के कामों में भी हाथ बटाया कर। आखिर सुमन भी ऐसे अकेली कब तक काम करेगी? अरे आखिर वो तेरी नंद है और भला भाभी के होते हुए तेरी इकलौती नंद काम करे तो क्या ये अच्छा लगता है? या फिर मुझे तो लगता है कि तू चाहती है कि मैं घर के सारे काम करूं। अगर बेटा तू ये चाहती है तो बता दे, कोई बात नहीं, मैं कर लिया करूंगी। जी 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 माँ जी। अरे तूने ये क्या जी माँ जी लगा रखा है? तेरे मुंह में जबान नहीं है जो तू कुछ बोल भी नहीं पा रही है? अरे जब मैं इस घर में ब्याह के आई थी ना, तो मेरी सास तो मुझे 4 बजे ही जगा दिया करती थी। मैं फिर 4 बजे उठ कर के घर का सारा काम करती थी। तो बहू अब तू मेरी बात जरा ध्यान से सुन ले, अब कल से तुझे भी सुबह 4 बजे ही उठना पड़ेगा और अब कल से घर का सारा काम तेरे को ही संभालना पड़ेगा। और अब महारानी जी कृपया करके आप मुझे ये बता दीजिए कि आप कल से 4 बजे आप उठ जाएंगी या फिर मैं उठाने आऊँ आपको? नहीं नहीं माँ जी, मैं उठ जाऊंगी। शादी के घर में इतने काम हो जाते हैं कि इतने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला।
प्रिया तुम ना एक काम करना कि तुम आज मेरी ना पैकिंग कर देना, कल से मुझे ड्यूटी पर निकलना है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अरे आप इतनी जल्दी चले जाएंगे तो फिर मैं अपनी भी पैकिंग कर लूँ ना जी? वो पापा कह रहे थे ना कि मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। भला तुम क्यों अपनी पैकिंग कर लोगी? मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेकर जा रहा हूँ, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए ना जी, फिर मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी? अरे अगर तुम भी मेरे साथ चली जाओगी तो फिर यहाँ पर माँ की और सुमन की देखभाल कौन करेगा? लेकिन प्रदीप जी अभी तो हम कहीं हनीमून पर भी नहीं गए और उससे पहले ही तुम्हारी छुट्टियाँ खत्म हो गई और आप कल अपनी ड्यूटी पर जा रहे हो। अरे जब आप चले जाओगे तो भला मेरा मन कैसे लगेगा? अरे प्रिया तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम यहाँ अकेली थोड़ा हो, घर में सब तो है ना। घर पर तुम्हारे साथ माँ है, सुमन है। पर आप तो नहीं है ना जी, अब आप तो कल चले जाओगे ना। प्रिया अगर मुझे कल ड्यूटी ज्वाइन करनी जरूरी नहीं होती ना तो मैं जरूर रुक जाता, कहीं भी नहीं जाता। पर हाँ मैं 1 महीने के बाद ही तो वापसी आ रहा हूँ ना, तब हम दोनों घूमने चलेंगे, ठीक है? प्रदीप जी आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अरे आप कुछ दिन की छुट्टियाँ और बढ़वा लो ना। अरे नहीं प्रिया ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शादी और सगाई के चक्कर में वैसे ही बहुत छुट्टियां हो गई है, इसलिए अभी मैं और छुट्टियां नहीं ले सकता। हाँ प्रिया अगर मैं और छुट्टियां ले सकता ना तो मैं जरूर और छुट्टियां ले लेता और यहीं रुक जाता। अरे प्रिया तुम ऐसे उदास मत हो, मैं 1 महीने में ही तो आ रहा हूँ ना, और वैसे तुम्हें पता है मैं हनीमून हमारे के लिए गोवा जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो बताओ क्या तुम मेरे साथ गोवा चलोगी? अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर चलूंगी प्रदीप जी। अरे अब बहू से ही बातें करता रहेगा क्या, या फिर निकल के बाहर भी आएगा? चलो अब मैं चलता हूँ, माँ बुला रही है मुझे। हाँ ठीक है जी। फिर अगले दिन प्रदीप 1 महीने के लिए अपनी ड्यूटी पर चल जाता है। अरे मम्मी का फोन। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते मेरी बिटिया, कैसी है मेरी गुड़िया रानी? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप बताइए घर में सब कैसे हैं? घर पर सब अच्छे हैं बेटा। बेटा वो मैंने इसलिए फोन किया है कि अभी हम तेरे को पग फेरे के लिए नहीं लेने आ पाएंगे। अभी तेरी सास ने हमें आने के लिए मना कर दिया है। मना कर दिया है? पर क्यों मम्मी? बेटा वो तेरी सास कह रही थी कि 1 महीने बाद अभी दामाद जी दोबारा छुट्टियां लेकर आएंगे ना, तो वही तेरे को यहाँ पर तेरे मायके ले आएंगे, इसीलिए अब हमने अपना आना कैंसिल कर दिया है। चल ठीक है प्रिया बेटा, अब मैं फोन रखती हूँ। फिर अगले दिन सुबह। प्रिया बेटा। मम्मी पापा आप दोनों ऐसे यहाँ अचानक से? आप दोनों ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। आइए मम्मी पापा अंदर आइए। हाँ बेटा चल अंदर। मेरी सासू माँ को भी पता चलेगा ना कि आप लोग आए हैं, तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। क्या बात है, बहू बहुत खुश नजर आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई खजाना तेरे हाथ लग गया है। तो हाँ माँ जी, खुशी की तो बात है। मेरे मम्मी पापा आए हैं मुझसे मिलने। पर वो ऐसे अचानक से बिना बताए कैसे आ गए? नमस्ते समधन जी, कैसी है आप? जी नमस्ते नमस्ते जी, आइए बैठिए। भला आपको ये इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? वो क्या है ना समधन जी, अब हम बेटी के घर आए तो खाली हाथ तो आ नहीं सकते थे ना, तो बस इसलिए कुछ ना कुछ तो लाना जरूरी था ना। लेकिन ऐसे आप अचानक से आ गए, क्या आपको कोई बहुत जरूरी काम था क्या? वो क्या है ना समधन जी, हमें जरूरी काम तो कोई नहीं था, लेकिन बस बेटी से मिलने का बहुत मन हो रहा था, तो बस इसलिए हम आ गए, क्योंकि हम कभी भी इतने दिन तक अपनी बेटी से दूर रहे नहीं है ना। तो फिर समधन जी अब आपको अपनी बेटी से दूर रहने की आदत डाल ही लो, क्योंकि ऐसे ही मुंह उठाकर अपनी बेटी के ससुराल में चले आना अच्छी बात नहीं है। अरे कम से कम आपको यहाँ आने से पहले बताना तो जरूरी था ना कि आप लोग आ रहे हैं। अरे आप कम से कम फोन ही कर देते। और भला ये भी क्या बात हुई कि जब दिल किया तो उठकर अपनी बेटी के ससुराल आ गए। समधन जी हमसे इस बार गलती हो गई और आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे से हम जब भी यहाँ आएंगे तो पहले आपको फोन करके ही आएंगे। हाँ वही ठीक रहेगा। प्रिया जा अपने मम्मी पापा के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर ले। नहीं नहीं समधन जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें देर हो रही है, अब हम घर के लिए निकलेंगे। अरे मम्मी आप थोड़ी देर तो रुकिए ना, मैं अभी चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, हमें देरी हो रही है, हम अभी चलते हैं, फिर कभी आएंगे। अरे बहू तू भला क्यों जबरदस्ती कर रही है? तेरी मम्मी एकदम ठीक ही तो कह रही है, इन्हें तो अपनी बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए।
हमारे यहाँ तो यही रिवाज है भाई, बाकी आप ही देख लीजिए बहन जी। हाँ प्रिया बेटा, तेरी सास ने एकदम ठीक कहा कि हम तो अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पेंगे। अच्छा समधन जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। वैसे समधन जी, अब आगे से आपको आना होगा तो आप फोन करके ही आना। भला ये क्या बात हुई प्रिया बहू, तेरे मायके वालों को बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? अरे अपनी बेटी की ससुराल में भला ऐसे ही अपना मुंह उठा के चले आते हैं, बड़े आए बेटी से मिलने वाले। अरे इन्हें पता होना चाहिए कि इनकी बेटी अब दूसरे के घर की बहू बन गई है। आपने प्रिया की सास का बर्ताव देखा? अरे भाई ये तो कितनी बदतमीज थी। अरे उसने तो हमें ठीक से बैठने के लिए भी नहीं बोला। आपने अपनी बेटी के लिए भला ये कैसा घर परिवार देखा है? आप कम से कम हैसियत तो देख लेते हमारी और उनकी। उनके घर तो बैठने की भी जगह नहीं थी। अरे कैसे बाप हो तुम? आपने तो अपनी ही बेटी को नरक में झोंक दिया। इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। इस नरक भरे माहौल में मेरी फूल सी बच्ची कैसे रहेगी? अरे इतनी बदतमीज सास से मेरी बच्ची कैसे जूझेगी? अरे प्रिया की माँ, वो हम बिना बताए चले गए थे ना, तो बस इसीलिए शायद प्रिया की सास को गुस्सा आ गया। अरे ये मेरी वही प्रिया थी जिसके आगे पीछे 10-10 नौकर हमेशा ही घूमते रहते थे, और आज मेरी प्रिया वहाँ झाड़ू लगा रही थी, उस घर की साफ सफाई कर रही थी। अरे तुम्हें हमारी प्रिया के लिए सिर्फ प्रदीप ही मिला था, तुम्हें इस पूरी दुनिया में और कोई लड़का ही नहीं मिला मेरी बच्ची के लिए। मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने देखा क्या था इस घर में और इस परिवार में। तुम्हें पूरी दुनिया में प्रदीप ही दिखाई दिया बस, और किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं थी। अरे तुम्हें कम से कम एक बार अच्छे से इस घर वगैरह तो देख लेना चाहिए था। अपने ना उनका घर देखा था और ना ही इन लोगों के बारे में पता किया था। उनके घर में तो बैठने तक की जगह नहीं थी, और उसके बाद भी उसके सास के एटीट्यूड तो भाई बाप रे बाप। अरे उसकी सास के एटीट्यूड तो आसमान ही छू रहे था, और आज तक किसी ने हमारा इतना अपमान नहीं किया आज जितना प्रिया की सास ने किया है। आज मैं अपने आप में बहुत अपमानित सा महसूस कर रही हूँ। फिर ऐसे ही एक महीना बीत जाता है और प्रदीप अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर वापस आ जाता है। प्रिया, अरे आप आ गए जी। हाँ देख लो, आ गया मैं। लेकिन अपने तो फोन पर कहा था कि आप तो 5 दिन के बाद आने वाले हैं। अरे पगली, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, और देख लो मैंने तुम्हें सरप्राइज दे दिया ना। तो बताओ तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा जी। फिर अगले दिन प्रिया, अब तुम जल्दी से अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दो। क्यों जी, क्या हुआ? अरे कल सुबह हम अपने हनीमून पर निकलेंगे। जी ठीक है जी, मैं अभी अपनी पैकिंग शुरू कर लेती हूँ। अरे तू बिल्कुल चिंता ही मत कर बेटा, हम अपनी पैकिंग अच्छे से कर लेंगे। माँ, क्या आप भी हमारे साथ चल रही है? अरे हाँ हाँ बेटा, हम भी साथ चल रहे हैं। बेटा भला मैं और सुमन हम दोनों अकेले रह करके यहाँ पर क्या करेंगे? और बेटा वैसे भी मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेले कैसे भेज दूँ? चल ठीक है बेटा, अभी बहुत काम पड़ा है, हमें अपनी पैकिंग भी करनी है और कुछ रास्ते के लिए खाने के लिए भी बनाना है। तो क्या अब हमारे हनीमून पर माँ जी और सुमन भी हमारे साथ चल रहे हैं? हाँ प्रिया, अभी तुमने सुना नहीं क्या? माँ ने अभी अभी तुम्हारे सामने ही तो कहा है कि वो भी हमारे साथ चलेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब उनको भी हमारे साथ चलने दो। अगर उनका इतना मन है तो वो भी चल पड़ेंगे हमारे साथ। चलो जाओ, अब तुम भी जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करो। फिर पूरा परिवार प्रिया और प्रदीप के साथ उनके हनीमून पर गोवा चले जाते हैं। फिर 2 दिन के बाद, भैया ये समुद्र तो कितना ही बड़ा है, मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार ही समुद्र देख रही हूँ। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा है। भैया हाय, ये तो कितनी ही खूबसूरत जगह है। मेरा तो ऐसे मन कर रहा है कि मैं कभी यहाँ से जाऊँ ही नहीं। अरे सुमन बेटा, घर नहीं चलना है क्या? इतने दिन से हम यहाँ पर घूम रहे हैं और अब घर भी तो चलना है ना। प्रदीप बेटा, कब की वापसी है हमारी? माँ, कल की वापसी है हमारी, कल की ट्रेन की टिकट है। फिर सभी दूसरे दिन वापस आ जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, माँ, अब सुमन की शादी में सिर्फ 1 ही हफ्ता बचा है। मुझे लग रहा है कि लड़के वालों ने तो उसकी शादी की तैयारियां करने का हमें बिल्कुल भी समय नहीं दिया है। अरे मुझे लगता है लड़के वालों को कम से कम थोड़ा समय तो हमें देना चाहिए था। अरे भला माँ, हम इतने कम समय में इतना सारा प्रबंध कहाँ से करेंगे? माँ, अभी तो हमें दहेज का सारा सामान भी तो खरीदना है। माँ जी, मैंने चाय बना दी है। बहू तू चाय यहाँ पर ही क्या?
आप चाय अपने कमरे में पियेंगी क्या? नहीं बहू, कमरे में नहीं, तू मेरी और प्रदीप की चाय यहीं पर ले आ। माँ मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब तैयारियां कैसे होंगी। लड़के वालों ने तो हमें शादी की तैयारियों का समय ही नहीं दिया है। अरे प्रदीप बेटा, तू सुमन के दहेज की चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई रास्ता निकल दूंगी। अरे हाँ बेटा, बहू भी तो इतना सारा दहेज लाए है ना, वो भला वो सब दहेज कब काम आएगा? वो हम सारा सामान हम सुमन को दे देंगे। लेकिन माँ वो सारा सामान हम सुमन को कैसे दे सकते हैं? वो तो प्रिया के घर वालों ने प्रिया के लिए दिया है ना। सोचो माँ, क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अरे बेटा, अब प्रिया के घर वालों ने सारा सामान हमें ही तो दिया है ना, और वैसे भी बेटा उन्होंने सामान तो दे दिया है ना, अब वो दोबारा उस सामान को वापस थोड़ी मांग रहे हैं। अब वो सब सामान हमारा है और उस सामान के साथ हम जो मर्जी करें। ठीक है माँ, आपकी जैसी मर्जी। फिर प्रदीप प्रिया को सारी बात बताता है कि उन्हें वो सामान सुमन के ससुराल में देना होगा, क्योंकि लड़के वालों ने उन्हें सारे अरेंजमेंट करने का समय ही नहीं दिया है। पर वो सामान तो मैंने तब के लिए बचा के रखा था जी, कि जब हम अलग होते और जब मैं तुम्हारे साथ बाहर जाती तो वो सारा सामान हमारे काम आ जाएगा। अरे प्रिया, तुम मेरे साथ कहाँ जा रही हो? और भला तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ? तुम कभी भी कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहोगी हमेशा, समझी? तुम्हें बस यहीं रह करके माँ की सेवा करनी है। अब तो मुझे भी लगता है कि ये घर ही मेरा भाग्य है। मैं यहाँ से कभी भी कहीं नहीं जा पाऊंगी। ऐसे तो मेरे सारे सपने अधूरे ही रह जाएंगे। मैं सारी जिंदगी अकेले कैसे निकालूंगी? अरे प्रिया महारानी, अब तुम ऐसे ही खड़े होकर सोच विचार ही करती रहोगी क्या, या फिर आज हमें कुछ खाने को भी मिलेगा? जी माँ जी, अभी लाए, ये लीजिए माँ जी। अरे बहू, ये तूने कैसा खाना बनाया है? बहू, तुझे इतने दिन हो गए खाना बनाते हुए, तुझे अभी तक खाना बनाना नहीं आया? ये जो खाना तू मेरे लिए लेकर आई है ना, इस खाने को तो कोई जानवर भी ना खाए। ना सब्जी में नमक है और ना ही मिर्च है, और रोटी तो तूने जली हुई बना दी है। आखिर करती क्या है तू, और ध्यान कहाँ है तेरा? जी माँ जी, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मैं आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब जैसा भी खाना बनाया है तो मैं खा ही लेती हूँ। अब इस खाने को मैं बेकार में तो जाने नहीं दूंगी, और वैसे भी अन्न को फेंकना तो अन्न का अपमान ही होता है ना। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब तुझे क्या हुआ बहू? वो माँ जी, अभी पापा का फोन आया था और पापा बता रहे थे कि उन्होंने मेरी बहन नेहा का रिश्ता पक्का कर दिया है और उसकी शादी जो है वो भी फिक्स कर दी है। और माँ जी, पापा कह रहे थे कि शादी में कुछ दिन पहले ही आ जाना, और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको और साथ में सुमन दीदी को भी शादी में जरूर आना है। अरे लेकिन बहू, हम तेरी बहन की शादी में कैसे जा पाएंगे? बहू, तुझे पता नहीं है क्या कि अगले हफ्ते सुमन की भी शादी है। एक तो वैसे ही सुमन के ससुराल वालों ने हमें शादी की तैयारियां करने का थोड़ा सा भी समय नहीं दिया है, और हमारे पास वैसे भी थोड़ा सा ही समय बचा है उसकी शादी की तैयारियां करने के लिए। और तू भी कैसे जा सकती है? तू एक काम कर, तू अपनी मम्मी को फोन करके उनको मना कर दे कि तू अपनी बहन की शादी में नहीं जा पाएगी। अरे तेरी भी तो नंद की शादी है ना। लेकिन माँ जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे मेरी छोटी बहन की शादी में मैं नहीं जा पाऊंगी। हाँ, तेरे को सुनाई कम देता है क्या? मैंने एक बार बोल तो दिया ना कि यहाँ से तेरी बहन की शादी में कोई नहीं जा रहा है। चल अब यहाँ खड़ी मत रह और जाकर अपना काम कर। कितना काम पड़ा है करने वाला। अरे आखिर कहाँ रख दी मैंने अपनी डायरी, और अब मिल भी नहीं रही है। उसी में तो मैंने अपना अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है, और मुझे तो ऐसे मून जवानी याद भी नहीं है। अरे प्रिया, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? वो मेरे पापा का फोन आया था, उन्होंने नेहा की शादी पक्की कर दी है और अभी सिर्फ 2 ही दिन है शादी में। पापा ने मुझे बुलाया है कि घर में बहुत कम है और वैसे भी मेरी बहन की शादी है, लेकिन माँ जी ने मुझे जाने से मना कर दिया है कि मैं अपनी बहन की शादी में नहीं जा सकती। अरे भला माँ ने इसमें गलत भी क्या बोला है? माँ ने बिल्कुल सही ही तो कहा है। अगर अब तुम अपनी बहन की शादी में जाओगी और तुम अपनी बहन की शादी देखोगी तो यहाँ पर सुमन की भी तो शादी है, तो यहाँ पर घर के सारे काम कौन देखेगा? आखिर यहाँ पर भी तुम्हारी इस घर के लिए कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? और जब देखो तुम तो अपने मायके की ही रट लगाए रखती हो। लेकिन मेरी बहन की शादी तो भी 2-3 दिन बाद ही है और सुमन दीदी की शादी को तो अभी भी 1 हफ्ता बाकी है।
और मैं सुमन दीदी की शादी तक तो मैं लौट कर भी आ जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा कि लौट आऊंगी? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये शादी वाला घर है हमारा, और तुम्हें अच्छे से पता है कि शादी वाले घर में कितने काम होते हैं, और वो सारे घर के काम कौन करेगा? तुम वहाँ शादी में मौज मस्ती करोगी और यहाँ पे घर का सारा काम माँ करेगी क्या? अरे भला ये भी क्या बात हुई कि घर में बहू के होते हुए भी माँ काम करेगी अब? प्रदीप, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप मुझे मेरी बहन की शादी में जाने दो। प्लीज आप मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। अगर एक बार बोल दिया ना, नहीं तो मतलब नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है मैं तो अपनी बहन की शादी में जरूर जाऊंगी, और अब मैं देखती हूँ कि कौन मुझे रोकता है। तो फिर ठीक है, तुम्हें अगर जाना है तो अकेली जा सकती हो। तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा या फिर मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा। ठीक है, आप मत जाए, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी। बल्कि अब मुझे तो ऐसे लगता है कि शादी से पहले मैं ज्यादा खुश था, शादी करके तो मुसीबत मैंने अपनी जान को ले ली है। आप शादी वाले हॉल पर जा आए हैं ना, और अपने अच्छे से देख लिया है ना कि वहाँ की सारी तैयारियां सही चल रही है ना, कोई कमी तो नहीं रह रही है ना? मेरी बेटी की शादी में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मम्मी, अरे प्रिया बेटा, तू ऐसे अचानक से यहाँ कैसे? और बेटा दामाद जी कहाँ हैं? मम्मी वो मेरे साथ नहीं आए हैं और न ही आएंगे। अरे क्यों, क्या हुआ प्रिया बेटा? तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? कहीं तू घर से लड़ झगड़ के तो नहीं आ गई अकेले? हाँ पापा, मैं यहाँ अकेली ही आई हूँ, तुम्हारे दामाद मेरे साथ नहीं आए हैं। तो क्या इसका मतलब तूने दामाद जी के साथ झगड़ा किया है? प्रिया बेटा, तुझे ऐसे अकेले झगड़ा करके नहीं आना चाहिए था। पापा उस घर में मेरी किसी को जरूरत नहीं है। पापा उस घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता है। उस घर में मुझ पर हर कोई अपनी मर्जी थोपता है। अरे वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं नेहा की शादी में आऊं। लेकिन क्यों बेटा, वो लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि माँ, एक हफ्ते के बाद मेरी नंद सुमन की भी शादी है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि मैं सुमन की शादी के सारे काम करूं। माँ, मुझे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हें दामाद जी को समझाना था ना कि नेहा की शादी को तो सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं, तो उसके बाद तू चली जाएगी। मैंने बोला था माँ, और वो भी बहुत ही अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं हैं। बल्कि प्रदीप भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए मेरा उनसे झगड़ा हो गया और मैं चली आई। चल कोई बात नहीं बेटा, अब तू रोना बंद कर, ऐसे रोते नहीं है। चल बेटा, अभी तू अंदर जा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर प्रिया की बहन की शादी हो जाती है और प्रिया को अपने मायके में 1.5 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन, हेलो समधी जी। हाँ जी कहिए समधन जी। समधी जी, अब हमारी बहू को अपने घर ही बिठा के रखने का इरादा है क्या आपका, या फिर वो लौट के अपने ससुराल भी आएगी या नहीं? अरे समधन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? प्रिया आपकी ही बहू है, आप लोग कभी भी आके उसे अपने साथ ले जाए। ऐसा है समधी जी, अगर आपको लग रहा है कि प्रिया को यहाँ से कोई लेने आएगा तो आप लोग भूल ही जाए। इस गलत फहमी में मत रहिए कि यहाँ से उसे कोई लेने आएगा। देखिए, हमने तो उसे जाने के लिए नहीं बोला था। जैसे प्रिया यहाँ से अकेले ही गई थी ना, तो ऐसे ही उसे वापस अकेले वहाँ से आना पड़ेगा, समझे आप? नहीं तो भूल ही जाए। फिर आप अपनी बेटी को अपने पास ही बिठा के रखिए। और हाँ समधी जी, अपनी बेटी को थोड़े ससुराल के तौर तरीके सिखाए कि ससुराल में अच्छे घर की बहू बेटियां कैसे रहती है। आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए अब मैं रखती हूँ फोन। फिर दूसरे दिन, नमस्ते माँ जी, मैं आ गई। फिर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आज तुझे पूरा 1.5 महीना हो गया यहाँ से गए हुए, और यहाँ तेरी नंद की भी शादी हो गई। क्यों 1.5 महीने से ज्यादा तेरा गुजारा नहीं हुआ ना मायके में? उन्होंने तेरे को अकेले ही भेज दिया ना, और तू भाग के तो बड़ी जल्दी गई थी यहाँ से। नहीं माँ जी, मम्मी पापा मुझे गाड़ी में बाहर तक छोड़ के गए हैं। माँ। अरे सुमन बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है ऐसे? और तू यहाँ अचानक से कैसे? अरे क्या हुआ बेटा? तू चुप तो कर और बता कि क्या हुआ। अरे बहू, सुमन के लिए पानी लेके आ। जी माँ जी, अभी लाई। बेटा तू पहले यहाँ आराम से बैठ। लीजिए सुमन दीदी, पानी पीजिए। माँ, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, मैं उस घर को छोड़ कर आई हूँ। बहू, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? और तू क्या हम दोनों की बातें सुन रही है? तू जा यहाँ से। हाँ बेटा सुमन, अब बता अकेले में मुझे कि क्या हुआ है।
नहीं तो अभी हमारी सारी बातें तेरी भाभी सुन लेती। माँ, आपने तो कहा था कि आपके दामाद मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। जहाँ पर भी उनका ट्रांसफर होगा वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन माँ, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं वही ससुराल में ही रहूं और ससुराल में रहकर ही उनकी माँ की सेवा करूं। और माँ, मेरी सास इतनी बुरी है ना कि आप तो पूछो ही मत। वो मुझे सुबह सुबह 4 बजे जगा देती है और माँ, वो भी सिर्फ काम करने के लिए। और आपको तो पता है ना कि मुझे सुबह इतना जल्दी उठने की आदत नहीं है। और माँ, फिर मेरी सास मेरे से पूरे दिन जानवरों की तरह काम कराती है। लेकिन बेटा, तूने दामाद जी को क्यों नहीं बताया? अरे बताया था माँ, सब कुछ बताया था, लेकिन वो अभी भी अपनी माँ के पल्लू से ही बंधे हुए हैं। जैसे उनकी माँ कहती है वो बस वही मानते हैं। वो मेरी तो एक बात भी नहीं सुनते हैं। और आज मैंने आपके दामाद को कहा कि वो अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले मुझे मेरे मायके छोड़ दे, तो उन्होंने मुझे साफ ही मना कर दिया और ऊपर से मेरे से लड़ने लगे। और उसी लड़ाई में मैं घर छोड़ के आ गई। माँ, अब मैं उस घर में कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। उस घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, इसलिए माँ, मैं उस घर को हमेशा के लिए छोड़ के आ गई हूँ। अच्छा, तेरी सास इतनी बुरी है और ऊपर से दामाद जी भी। मुझे उन लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे हम तो उन्हें कितना अच्छा समझ रहे थे। चल बेटा, अभी तू बैठ आराम से, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिर ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और प्रदीप भी अपनी छुट्टी पर आया हुआ होता है। माँ, आपने कुछ सोचा है? क्या हुआ बेटा, तू किस बारे में बात कर रहा है? अरे माँ, मैं सुमन के बारे में बात कर रहा हूँ। माँ, सुमन को यहाँ आए हुए पूरा 1 साल हो गया है और आप उसे वापस जाने क्यों नहीं दे रही हो? आखिर माँ, अब कब तक आप उसे यहाँ मायके में बिठा कर रखोगी? अरे बेटा, तू ये क्या बात कर रहा है? मैंने सुमन को उसके ससुराल जाने से कहाँ रोका है। मेरी तो बस एक ही तो शर्त है कि दामाद जी आए और इज्जत से अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जाए। लेकिन माँ, आप शायद ये बात भूल रही हो कि सुमन अपनी मर्जी से अपना ससुराल छोड़कर आई है। वो गुस्से में लड़ झगड़ के उस घर को छोड़ के आ गई है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन वैसे भी मेरी सुमन अभी बच्ची तो है, अभी उसे इतनी समझ ही कहाँ है। अगर उसने गुस्से में और नादानी में कुछ गलत कर भी दिया तो उस बात को इतना बढ़ाने का क्या मतलब है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि दामाद जी यहाँ आए और इज्जत से उसे यहाँ से लेकर चले जाए। क्यों माँ, भला ये भी क्या बात हुई? आप शायद भूल गई हो कि जब प्रिया भी अकेले ही अपने मायके गई थी तो आपने मुझे प्रिया को कहाँ लेने जाने दिया था? आपने कहा था कि प्रिया खुद ही अपनी मर्जी से अकेले गई है तो वो खुद ही अकेले ही वापस आएगी। तो फिर आपने तब मुझे जाने क्यों नहीं दिया था? और आज जब वही बात आपकी अपनी बेटी पर आए तो अपनी बेटी के बारे में आपके सिद्धांत बिल्कुल ही चेंज हो गए। अच्छा, तो तू अब प्रिया का मुकाबला मेरी बेटी से करेगा? भूल मत, सुमन तेरी बहन है। मैं तो कुछ भी नहीं भूला माँ, लेकिन आप शायद जरूर भूल रही हो कि प्रिया भी किसी की बहन है और वो भी किसी की बेटी थी। और आप ये बात भी मत भूलिए माँ कि सुमन तो फिर भी अपने ससुराल से लड़कर आई है, लेकिन प्रिया तो तब अपनी बहन की शादी में जाने के लिए हमसे रिक्वेस्ट कर रही थी और वो हमारे आगे गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तब भी हमने उसे नहीं जाने दिया था। आप तो उसे मना ही कर रहे थे। मुझे तो ऐसे लगता है माँ कि सिद्धांत तो सबके लिए बराबर ही होने चाहिए, चाहे वो आपकी बहू हो या फिर आपकी बेटी। और माँ, आप मुझे एक बात बताओ कि सुमन किस बात पर झगड़ा करके आई है कि उसकी सास उसे सुबह जल्दी जगने को कहती है और घर का सारा काम करने की कहती है। तो फिर माँ, प्रिया भी तो इतने बड़े घर की बेटी होते हुए भी सुबह 4 बजे जग के सारा काम संभालने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुमन तो हमेशा से हूँ मिडिल क्लास फैमिली की थी, तो फिर उससे अपने ससुराल में 1 महीने भी नहीं काम किया गया। माँ, प्रिया तो फिर भी अपनी गृहस्थी बचाने के लिए अकेले ही अपने मायके से वापस आ गई और आपके जिद के आगे झुक गई। लेकिन सुमन तो अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वो तो अपनी गृहस्थी बचाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। माँ, जैसे सुमन को तो अपने घर गृहस्थी की पड़ी ही नहीं है, इसीलिए मैं सुमन की भलाई के लिए कह रहा हूँ। माँ, आप मेरी बात को समझो और उसकी घर गृहस्थी को मत टूटने दो। आप उसकी घर गृहस्थी को टूटने से बचा लो और आप उसे बोल दो कि इस बार वो अकेले चली जाए। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर नहीं तो माँ, उसकी घर गृहस्थी तो समझ लो कि टूटी ही हुई है। फिर उसका रिश्ता कोई भी बचा नहीं सकता। फिर आप उसे हमेशा के लिए यहीं पर बिठा के रखना। और माँ, मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी है। मैं इस बार प्रिया को अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्या बेटा, तू ये क्या कह रहा है? तू प्रिया को अपने साथ ले जाएगा? हाँ माँ, मैं अकेले वहाँ सब कुछ संभाल नहीं पा रहा हूँ। माँ, वहाँ पर कम से कम प्रिया होगी
तो सब कुछ अच्छे से संभाल तो लेगी और मेरा अच्छे से ध्यान तो रखेगी। लेकिन प्रदीप बेटा, तू अगर प्रिया को अपने साथ ले जाएगा तो मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? अरे क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, मैं भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। माँ जी, मैं जहाँ भी जाऊंगी आपको साथ ही लेकर जाऊंगी। सच कहूँ बहू, मैं भी तो तेरे बिना नहीं रह सकती। बहू, मुझे भी तो तेरी आदत सी हो गई है। भले ही मैं तेरे से हर समय लड़ती रहती हूँ, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ। मेरी बच्ची, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। वो तो हमेशा मैं जानबूझ के तेरे से गुस्से में बात करती रहती थी ताकि तू मेरे कंट्रोल में रहे और हमेशा मेरी बात सुनती रहे और इस घर पर मेरा दबदबा रहे। लेकिन बेटा, तेरे निस्वार्थ प्यार ने मेरे दिल में तेरे लिए जगह बना दी है। चल बेटा, अब तू अपने आंसू पोंछ ले और तू अपनी जाने की तैयारी कर ले। बेटा, तुझे प्रदीप के साथ जाना भी तो है ना? माँ जी, मुझे इनके साथ जाना तो है, लेकिन आपके बिना नहीं। मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो दोस्तों, देखना आपने कि कैसे प्रिया ने एक बड़े परिवार से होने के बावजूद भी उसने अपने परिवार को कैसे संभाला, कैसे उसने सभी के मन में अपनी जगह बना ली और इतना अत्याचार सहने के बाद भी उसने अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। तो फिर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें।